आप सभी को पता ही है कि बिहार में गणना का जो फॉर्म है ना उसको यहाँ पे फिलअप करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में जो जनगणना हो रही है ना, तो बिहार में भी अपना जो स्वयं गणना फॉर्म है ना खुद से आप यहाँ पे ऑनलाइन भर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया ही था कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना जो स्वयं गणना फॉर्म है उसको भरना है। उस वीडियो में जो है काफ़ी सारे लोग का कमेंट हमें देखने को मिला, जिसमें हमें पूछा गया कि क्या हमें भरना ज़रूरी है, क्या हम नहीं भरते हैं तो क्या कोई समस्या हो सकती है। तो इससे जुड़ी जो है कई सारे कमेंट मेरे पास देखने को मिला, कई सारे जो है लोग मैसेज भी किए कि इसकी जानकारी हमको दीजिए कि जो भारत की जनगणना हो रही है और इसमें जो आपका स्वयं गणना फॉर्म भरना है ऑनलाइन, तो क्या सबको भरना है? जिसके घर में नेट नहीं है, जिसके घर में कोई इस प्रकार की व्यक्ति नहीं है, तो उसका क्या होगा? तो इस वीडियो में जो है सभी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ जो भारत की जनगणना हो रही है उससे आपको फ़ायदे क्या हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना फ़ायदे के कोई भी लोग नहीं करना चाहता। तो फ़ायदे क्या होंगे उसकी रिगार्डिंग भी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देख लेते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भारत की जनगणना की बात करें तो केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जनगणना हो रही है, और इसके जो है अलग अलग डेट रखे गए हैं स्वयं गणना फॉर्म भरने का। जैसे हम बिहार की बात करें तो स्वयं गणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म 17 अप्रैल से शुरू हुआ है और 1 मई तक चलेगा। इसमें कोई भी बिहार के रेसिडेंट अगर वो चाहें तो अपना जो स्वयं गणना फॉर्म में जो 33 सवाल पूछे जा रहे हैं ना, उसका वो प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन दे सकता है। देने के बाद उसको एक आईडी मिलेगा। उस आईडी को जब यहाँ पे सेकेंड चरण में जब घर घर जाकर एमुलेटर यहाँ पे सर्वेक्षण करेंगे 2 मई से लेकर जो है 31 मई के बीच में, यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है, तो इसी बीच में एमुलेटर को वो आईडी देना होगा जिसके बिहाफ पे आपकी मकान की सूचीकरण की जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो स्वयं गणना फॉर्म फिलअप हो रहा है वो पूरी तरह से ऑनलाइन फिलअप हो रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो वेब पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें लोगों के पास कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है ना कि हमें भरना है कि नहीं भरना है। क्या हम नहीं भरते हैं तो कोई समस्या हो जाएगा? मेरे घर में इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है तो हम कैसे फॉर्म भरेंगे? जिनके घर में जो है नेट की व्यवस्था नहीं है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेगा? साइबर कैफे के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए वो लोग फॉर्म भरेंगे, उनका मेहनत होता है तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो स्वयं गणना फॉर्म है ना स्वेच्छानुसार है। आप चाहे तो ऑनलाइन भर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन जितना तक पॉसिबिलिटी हो आप भरिए। इससे क्या होता है ना कि आप अपना जानकारी सही से दर्ज करवा पाएंगे। एमुलेटर आएंगे तो वहाँ पे भीड़ लगेगा, बहुत समस्या होगा। गांव में आप सभी जानते ही हैं कि अगर कोई आता है तो भीड़ लगेगा, वहाँ पे सही से इन्फॉर्मेशन आपका कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सरकार ने स्वयं गणना फॉर्म खुद से भरने का अधिकार आपको दिया हुआ है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या फिर वेब पोर्टल के माध्यम से भर दीजिए। 20 से 15 मिनट आपका लगेगा। अगर उसमें आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो बाद में जो है एडिट का भी मौका आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल आप उसको एडिट कर सकते हैं जब तक आपका जनगणना कंप्लीट नहीं होता है, और एमुलेटर के द्वारा भी उसमें करेक्शन की जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप स्वयं से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मुझे खुद से नहीं भरना है, क्योंकि मोस्टली बिहार के बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कि ऑनलाइन के बारे में जानते ही नहीं, भर ही नहीं पाएंगे, तो उन सभी को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब इसका मकान का सूचीकरण होगा, घर घर जाकर जो है सर्वेक्षण होगा, तो उसी ड्यूरेशन 2 से लेकर जो 31 मई के बीच में आपका जो सेल्फ एमुलेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे जो भी एमुलेटर जाएंगे उनके द्वारा भरे जाएंगे। अगर आपके पास आईडी नहीं होगा, आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा होगा तो। ठीक है, तो इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्वेच्छानुसार आप चाहें तो भर सकते हैं, वैकल्पिक है। अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो वेट करिए, जब आपका मकान का सूचीकरण होगा तो उस समय एमुलेटर के द्वारा आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा और मकान का सूचीकरण यानी कि हाउस लिस्टिंग भी कर ली जाएगी। ठीक है, तो इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कई सारे लोग कह रहे थे कि हम नहीं भरेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, नहीं भरेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन भरेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि समझिए कि आप सही जानकारी अपना दे पाएंगे, जो सही जानकारी उसको दर्ज कर पाएंगे। उस समय क्या होगा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जल्दीबाजी में आपकी सही जानकारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना हो पाए तो ये समस्या हो सकती है। अच्छा, इसमें जो 33 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न ई वाला प्रश्न है, जिसकी तैयारी आपको पहले ही कर लेना है। मैंने वीडियो बनाकर बता ही दिया था कि आपके घर से संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, परिवार के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, घर की बुनियादी ज़रूरतों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ में घर में क्या है क्या नहीं है उसकी प्रश्न यहाँ पे पूछी जाएगी। तो आप इसको देख लेंगे, इसके हिसाब से अपना आंसर करना है, रेडी कर लेना है डेटा
डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इससे फ़ायदे क्या होंगे। एक बार हम आपको बता देते हैं कि फ़ायदे क्या होंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे भारत जनगणना बेनिफिट, ठीक है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इससे क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलता है। देखिए आपको बता देते हैं, एआई से ही बता देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कई सारे जगह की जानकारी को लेकर यहाँ पे बता रहा है। एक बार हम इसको हिंदी में आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि समझ में आ जाए हमको भी और आपको भी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसका बेनिफिट क्या है। देखिए भारत में जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है, बल्कि देश के विकास और शासन का मुख्य यहाँ पे आधार है। 2027 की आगामी जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो शासन और भी अधिक यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी। भारत जनगणना के प्रमुख लाभ यहाँ पे हैं: सही नीति और निर्धारण, संसाधनों का समान वितरण, ठीक है, सटीक जनसंख्या का डेटा रखना, डिजिटल और जो भी चीज़ें हैं उसको तैयार करके रखना, व्यापार और शोध में सहायक यहाँ पे रहेगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो कि सरकार की तरफ से जनगणना के आधार पर ही दी जाती है, जैसे कि बीपीएल बना दी जाए। 2011 में जो सेक का डेटा आया था उसके भी यहाँ पे देखा गया था कौन गरीब है कौन अमीर है, तो बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पे चढ़ बढ़ के भाग लेना है, क्योंकि ज़रूरी है भाई, जनगणना में भाग आपको लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अपना जो स्वयं एमुलेशन फॉर्म है उसको ऑनलाइन भरनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो भरिए, नहीं तो ऑफलाइन भी एमुलेटर यहाँ पे भरेंगे, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बाकी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैंने वीडियो लाया था, आपको बताया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप स्वयं एमुलेशन फॉर्म यानी कि जो स्वयं गणना फॉर्म है उसको कैसे भर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।